नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। चुनाव कार्य से हटाए गए देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री डीडीसी होंगे जिला निर्वाचन पदाधिकारी। दरअसल आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री को चुनाव कार्य से हटा दिया है। देवघर जिले में चुनाव कार्य के संचालन का जिम्मा डीडीसी को सौंपा है। अब देवघर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में डीडीसी सभी निर्वाचन संबंधी कार्यों को संचालन करेंगे। इससे पूर्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी की भूमिका में डीसी मंजुनाथ भजंत्री थे। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। दरअसल बीते मधुपुर विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव के दौरान गोड़ा सांसद निशिकांत दुबे ने चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मद्देनजर आयोग ने आशय का निर्देश जारी किया है। इस तरह देवघर डीसी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। मधुपुर उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री और मधुपुर एसडीओ पर जेएमएम कार्यकर्ता की तरह काम करने पर आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, एनडीए नेताओं ने घरों से बीजेपी का झंडा उतरवाने का भी आरोप लगाया था। मालूम हो कि झारखंड के मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद देवघर के मधुपुर में उपचुनाव कराया गया था। इस उपचुनाव में दिवंगत हाजी हुसैन के बेटे हाफिजुल हुसैन ने एनडीए की तरफ से बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को हराया था। सिमडेगा पुलिस ने रांची से अंतर्राज्यीय डीजल चोर गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 40 लीटर डीजल भी बरामद। दरअसल आपको बता दें कि सिमडेगा में लगातार डीजल चोरी की घटना सामने आ रही है। सिमडेगा पुलिस ने अंतर्राज्यीय डीजल चोर गिरोह के पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को राज्य से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही पुलिस ने करीब 400 लीटर डीजल भी बरामद किया है। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जिले में डीजल चोर गिरोह का पूरी तरह से आतंक ट्रक चालकों पर मंडरा रहा था। जिले के कई थाना इलाकों में ट्रकों की टंकी को तोड़कर डीजल चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इसी क्रम में ठेठई टांगर पुलिस ने एक ट्रक को जब्त किया। ट्रक के आधार पर छानबीन करते हुए एसपी के आदेश पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डीजल चोर गिरोह से 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कड़ाके की ठंड से कांप रहा रांची। कोहरे व शीतलहर के बीच मनेगा नए साल का जश्न। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी रांची में सर्द हवाओं का असर दिखने लगा है। देर रात कनकनी बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने भी लोगों को सतर्क रहने का सलाह दी है। हालांकि जो पूर्वानुमान किए गए हैं उसके मुताबिक अगले 2 दिनों तक राजधानी व आसपास के जिलों के मौसम में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। लेकिन इसके 3 दिनों बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि होने की बात कही जा रही है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि देर शाम से हवा से कनकनी बढ़ने लगी है। इससे कोहरा व धुंध का असर बढ़ेगा। आपको बता दें खूंटी समेत राज्य के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक कमी दर्ज की गई है। उत्तरी झारखंड व पलामू संभाग में ठंड का असर बढ़ने लगा है। ठंडी हवा का असर भी अगले 2 से 3 दिनों के अंदर दिखने लगेगा। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक 27.8 डिग्री चाईबासा का, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री खूंटी रहा। वहीं राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। झारखंड में कोरोना पर वार। 7 जनवरी से शुरू होगी 12 जिलों में आरटीपीसीआर लैब में कोरोना की जांच, देखी जाएगी रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि राज्य के 12 जिलों में स्थापित की जा चुकी आरटीपीसीआर लैब में 7 जनवरी से कोरोना की जांच शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए वेरिएंट BF7 से निपटने के लिए इन जिलों में आरटीपीसीआर जांच शुरू करने का निर्देश संबंधित सिविल सर्जनों को दिए हैं। अभी तक इन जिलों में सैंपल की जाँच के लिए दूसरे जिलों के मेडिकल कॉलेजों या सदर अस्पतालों को भेजे जाते थे, जहाँ पूर्व में लैब स्थापित की जा चुकी थी। जिन जिलों में 7 जनवरी से जाँच शुरू करने का निर्देश दिए गए हैं उनमें गढ़वा, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, जामताड़ा, पाकुड़, कोडरमा, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा तथा सरायकेला, खरसावां शामिल है। इन जिलों में इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 के तहत केंद्र से मिली राशि से आरटीपीसीआर लैब की स्थापना की गई है। प्रति लैब की स्थापना पर 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 26 दिसंबर को कोरोना को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में इन जिलों में शीघ्र जाँच शुरू करने का निर्देश दिए थे। हर महीने के तीसरे शनिवार को शिक्षा कार्यालय में नहीं हुई कोई बैठक, सुलझा जाएंगे सिर्फ शिक्षकों से जुड़े मामले। दरअसल आपको बता दें कि हर महीने के तीसरे शनिवार को प्रमंडल, जिला और प्रखंड के शिक्षा कार्यालय में शिक्षकों से संबंधित मामलों का निपटारा होगा। इस दिन इन कार्यालयों में कोई बैठक नहीं होगी। इस दिन शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के विभिन्न लंबित मामले और दावे जैसे अवकाश स्वीकृति, पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि से अग्रिम राशि की निकासी की स्वीकृति, सेवा पुस्तिका का संधारण, सत्यापन एवं बकाया वेतन भुगतान आदि का निपटारा प्रमुखता से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने शुक्रवार को बता दें सरकारी स्कूलों में प्रत्येक तीसरे शनिवार को अवकाश रहता है। इस दिन का सदुपयोग शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़े कर्मी कर सके, इसे लेकर यह आदेश जारी किया गया है। गढ़वा में बच्चों का शिकार कर रहा तेंदुआ आदमखोर घोषित। हैदराबाद से शूटर अली खान को बुलाया गया। दरअसल आपको बता दें कि गढ़वा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों का शिकार कर रहे तेंदुओं को आधिकारिक रूप से आदमखोर घोषित कर दिया गया है। आदमखोर घोषित करने के बाद अब तेंदुओं को मारने के लिए शूटर बुलाई जा रही है। इसके बाद हैदराबाद के चर्चित जंगली जानवरों के शूटर नवाब शफकत अली खान से संपर्क किया गया। बताया गया कि वह 1 सप्ताह के अंदर गढ़वा आ सकते हैं। दक्षिण वन प्रमंडल पदाधिकारी शशि कुमार ने वन संरक्षक, वन प्राणी सह मुख्य वन प्राणी प्रतिपालक रांची को इसको लेकर पत्र लिखा है। पत्र में शशि कुमार ने कहा कि
कि लोगों को मारने वाला तेंदुआ वयस्क है। इसे कैद जाल आदि लगाने एवं कैमरा ट्रैप एवं ड्रोन का इस्तेमाल करने के बाद भी पकड़ने में सफलता नहीं मिल पा रही है। इसलिए वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2A के तहत उसे मारने की अनुमति दी जाए। मालूम हो कि 13 दिसंबर से लगातार आदमखोर तेंदुआ जिले के भंडारिया, रंका, चिनिया, रामकांडा आदि प्रखंड में आतंक मचाए हुए हैं। उसने अब तक 3 बच्चों की हत्या की है। राज्य में राजनीतिक गतिविधियों को और तेज करेगी भाजपा। अमित शाह करेंगे हर जिले का दौरा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में नए सिरे से राजनीतिक सरगर्मी तेज होगी। भाजपा आलाकमान ने राज्य में गतिविधियां बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल राज्य के दौरे पर आए थे। उन्होंने अपने प्रवास के क्रम में कई वरीय नेताओं से विचार विमर्श किया। समाज के विभिन्न तबकों के प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात कर राज्य से संबंधित जानकारी ली। संगठन को धार देने के लिए टिप्स भी दिए। अब पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। उनका दौरा 7 जनवरी से प्रस्तावित है। राज्य में चुनावी अभियान प्रारंभ करने के लिए उन्होंने कोल्हान प्रमंडल के मुख्यालय चाईबासा को चुना है। तय कार्यक्रम के मुताबिक वहां प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेताओं के संग बैठक कर दिशा निर्देश देंगे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी भाग लेंगे। वे पार्टी के चाईबासा जिला समिति के नेताओं संग भी बैठक करेंगे। इसमें आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनेगी। प्रदेश नेतृत्व को सुझाव दिया जाएगा कि मंडल स्तर पर गतिविधियों के साथ साथ सक्रियता बढ़ाई जाए। बूथ प्रमुखों और पना प्रमुखों को क्रियाशील बनाकर पार्टी चुनावी रणनीति के मुताबिक काम करे। जैन तीर्थस्थली पारसनाथ में तैनात किए गए होमगार्ड जवान। मांस मदिरा का सेवन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें कि जैन तीर्थस्थली पारसनाथ व मधुबन क्षेत्र में सुरक्षा और विधि व्यवस्था की निगरानी समेत मांस मदिरा का पूर्णतः रोक लगाने को जिला प्रशासन की ओर से होमगार्ड की तैनाती की गई है। गुरुवार को 25 जवान तैनात किए गए। होमगार्ड जवान पारसनाथ और मधुबन में आने वाले लोगों पर पैनी नजर रख रहे हैं। मांस और मदिरा लाने व सेवन करने वालों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया है। डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने 2 दिन पहले ही यह तैनाती का निर्देश दिया था। होमगार्ड जवानों को डुमरी अनुमंडल पदाधिकारी व अंचल अधिकारी की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि पारसनाथ क्षेत्र में मांस मदिरा के सेवन की शिकायत पर निगरानी को लेकर होमगार्ड जवानों का प्रतिनियोजन किया गया है। डीएसपी 1 संजय कुमार राणा ने बताया कि पारसनाथ में 25 होमगार्ड जवान तैनात किए गए हैं। इसके मॉनिटरिंग स्वयं डीएसपी एवं सीओ की ओर से किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था में कोई दिक्कत न हो सके। सुरक्षा बलों के लिए सफलताओं भरा रहा साल 2022। कई क्षेत्रों में तोड़ा नक्सलियों का वर्चस्व, भागते फिर रहे नक्सली। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में उग्रवादियों के विरुद्ध चल रहे अभियान में लगातार मिल रही सफलताओं के पीछे योजनाबद्ध तरीके से उग्रवादियों के इलाके में सुरक्षा बलों की रही चहलकदमी की अहम भूमिका है। पिछले 3 वर्षों की पुलिस की योजनाओं पर नजर दौड़ाए तो सुरक्षा बलों ने घोर उग्रवाद ग्रस्त इलाके में अपना ठिकाना बनाया और दिन भर उग्रवादियों की तलाश शुरू की। सुरक्षा बलों ने जंगलों से लैंड माइन्स बरामद किया। सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के आने जाने वाले रास्तों पर अपनी पकड़ बनाई। उनके खाने पीने के सामान से लेकर गोला बारूद तक की सप्लाई को रोका। आर्थिक स्रोत को ध्वस्त करने में बहुत हद तक सफलता पाई। ये सब हो सका घोर उग्रवाद ग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के कैंप की बदौलत। पिछले 3 सालों में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर उग्रवादियों के क्षेत्र में 44 नए सुरक्षा बलों के कैंप बनाए। इनमें सर्वाधिक 22 कैंप वर्ष 2022 में बने। शेष 22 कैंप में 12 कैंप 2020 व 10 कैंप 2021 में बने थे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।